فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. मोहतरम रुफ़ा, ये सूरह आदियात की तिलावत की गई। तर्जुमानी इस तरह है, शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन गुणों की जो फंकारे मारते हुए ढूंढते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्द व गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद इस पर गवाह है, और वो माल व दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यकीनन उनका रब उस रोज़ उनसे खूब बाखबर। ये अल्लाह की अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत की एक दलील है कि इस कुरान मजीद में उसने अपने बंदों को हिदायत और नसीहत के लिए तरह तरह की मिसालें दे देकर समझाया। तरह तरह की मिसालें, जानवरों की मिसालें, मकड़ी की मिसाल, चींटी की मिसाल, लोहे की मिसाल, घोड़े की मिसाल, गधे की मिसाल, कुत्ता। माँ बाप जब उनकी औलाद उनकी उम्मीदों के ख़िलाफ़ कुछ गलत लाइन में पड़ जाती है तो माँ बाप को भी अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। वो उसको समझाने के लिए तरह तरह के तरीक़ों से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। माँ कभी दूध का हवाला देती है, बाप कभी अपने ख़ानदान के इज़्ज़त का हवाला देता है, अपने बुढ़ापे का हवाला दे के बात करता है। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज़्यादा। तो वो भी जो है अपने बंदों को तरह तरह की मिसालें दे देकर समझाता है। इस सूरत के अंदर उसने घोड़ों की मिसाल दी और ये रिवायात से और इसके अंदाज़ बयान से मालूम होता है कि ये सूरा जो है मक्की दौर की है और मक्का की भी इब्तिदाई दौर में नाज़िल शुदा सूरत है। तो थोड़ा सा हम तसव्वुर भी कर लें उस वक्त क्या दौर चल रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत किस मरहले में थी, आप पर जुल्म, आपके सहाबा किराम पर जुल्म वहाँ चल रहे थे, इसकी शुरुआत हुई थी। और उस वक्त जो सूरतें या आयात नाजिल हो रही थी उनमें कुछ इसी अंदाज़ बयान का तर्ज हुआ होता था। तो अल्लाह ताला ने इसमें जो घोड़ों की मिसाल दी है तो उस दौर में वहाँ ये एक रिवाज था कि सालों साल जंगें चलती थी कबीलों के दरमियान। उसमें जो है वो इंतकामी जंगें भी होती थी, लूट मार भी होती थी,
किसी भी कबीले पर, गांव पर जाके हमला कर दिया जाता था। रात में निकलते थे वो लोग और इस तरह पहुंचते थे कि बस सुबह सूरज निकलने को है उस वक्त हमलावर होते थे, जिससे कि दुश्मन को तैयारी करने का मौका न मिल पाए। बिस्तर से जागे और इधर हमला हो चुका, और लूट मार करके उनकी औरतों को कैद कर लिया, बच्चों को कैद कर लिया, उनके मवेशी ले गए, माल लूट कर ले गए। ये वहाँ पर चलता था। तो इसमें दो मफहूम हैं। एक तो ये है कि घोड़ा जो है उसे तुम क्या देते हो, थोड़ी सी घास, कुछ चने और पानी, थोड़ा सा प्यार दे देते हो, थप्पी दे दी उसको कुछ मर्ज हुआ तो उसका इलाज करा दिया। इतना ही इंसान करता है ना घोड़े का, लेकिन उसके बदले में वो उस अपने मालिक की वफादारी का हाल उसका देखिए। अल्लाह ताला कसम खाकर बता रहा है कि वो कैसी ज़बरदस्त वफादारी अपने मालिक के साथ करता है। कसम है उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते हैं। मालिक ने उस पर सवार हुआ और रस्सी को ढील दी और वो दौड़ लगाई उसमें। क्यों? मेरे मालिक की मर्जी है। फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उनके जो टापों के अंदर लोहे की नाल बंदी होती है, वो पत्थरों पर ज़मीन पर टकराती है और चिंगारियां निकलती। इस पूरी तरह से दौड़ता है। मालिक को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, चाहे वो जंग में ले जाए, चाहे किसी पर हमलावर होने ले जाए, कहीं नदियां हैं तो वहाँ से छलांग लगाता है, पानी में से निकलता है। तो चिंगारियां झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं। ये वही जहाँ जो राइस था, सुबह सुबह पहुँचे और छापा मार दिया। तो वो पहुँच जाता सुबह। वो ये नहीं देखता कि दिन है कि रात है, कि ये क्या अंधेरे से मुझे जगा दिया, अंधेरे में मुझ पर सवार हो गए, अब लेके जा रहे हैं मुझे। कुछ नहीं, जब मालिक की मर्जी है तब इताअत। तो सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं। जब घोड़ा जब तेज़ दौड़ता है कच्ची सड़क के ऊपर, तो आप देखिए कैसी धूल उड़ती है, दिखता नहीं कुछ सामने, इस बुरी तरह से दौड़ लगाता। फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि सामने कितने लोगों की भीड़ है, उनके पास कितने हथियार हैं, तलवारें हैं, मेरी जान को ख़तरा है, कुछ नहीं देखता, घुस जाता है मजमे। ये है उस घास और उस चने और थोड़ा सा जो अनाज वो खिलाता है, उसके एहसान के बदले में मालिक के कहीं उसकी वफादारी। और इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने फरमाया, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। तो घोड़े का तो यह हाल है अपने मालिक के, ये क्या वफादारी करता है। इंसान को उसके मालिक ने इंसान बनाया, 50, 60, 70 साल की उम्र ज़िंदगी दी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी, देखने के लिए आँखें दी, कान दिए सुनने के लिए, बोलने के लिए ज़बान दी, सलाहियतें दी, मालो दौलत दिया, आसाइशें दी, ज़िंदगी के मकसद को पहचानने के लिए किताबें नाजिल की, नबियों को भेजा, राह रास्त दिखाई, आखिरत की कामयाबी का जो ज़ामिन है। इतना सब उस मालिक ने किया और ये इंसान उसके बाद भी उसको नाशुक्र है। ये एक मफहूम है। दूसरा एक मफहूम इसका ये भी है कि घोड़े को हमने इसलिए तो नहीं बनाया था कि तुम आपस में एक दूसरे पर हमले करो और एक दूसरे की जानें लो, एक दूसरे को लूटो। इसको तो हमने बड़े मकसद के लिए, ऐसे जानवर होते हैं बड़े मकसद के हुसूल के लिए, तुम कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े नाशुक्र हो। तो इसके नाशुक्रे होने की अल्लाह ताला ने और कई जगह पर जो है मिसालें दी हैं कुरान मजीद के अंदर। एक उसने सूरह मोमिनून 78 नंबर की आयत,
वो फरमाता है वहुवल्लज़ी अनशअ लकुम समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा क़लीलुम मा तशकुरून। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। एक जगह उसने फरमाया, सूरह यूनुस तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, वाकई लोगों पर अल्लाह ताला का बड़ा ही फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर आदमी शुक्र नहीं करते। ये सूरह यूनुस की 60 नंबर की आयत। एक जगह और उसने सूरह एराफ आयत नंबर 10, और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिज़्क़ पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। तो आप ये देखिए कि हदीस के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन नेमतों पर बंदा शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह ताला उससे उन नेमतों को वापस छीन लेता है। तो कितना ज़रूरी है कि बंदा मोमिन अल्लाह की शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारे, हर लम्हा उसकी शुक्रगुजारी जो है उससे गुजरना चाहिए। शुक्रगुजार बंदे की नज़र जो है तो दूसरे की दौलत पर, उसके मनसब पर, उसको जो खूबियाँ मिली हुई हैं, खूबसूरती है, दौलत है, माल है, उस पर नहीं जाती, कभी जाती ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं। वो तो जो है अल्लाह के शुक्र में मस्त रहता है। ए मेरे मालिक, तूने मुझे जितना दिया उसमें तेरा शुक्र है। वो देखता ही नहीं दूसरों की तरफ। तो उसके नतीजे में ये होता है कि ना तो उसके अंदर हसद पैदा होती, न कीना पैदा होता, न कोई उससे जो है जलन पैदा होती। और ये जो शुक्रगुजारी है ये सिर्फ ज़बान से अदा नहीं होती। थैंक्स तो अंग्रेज़ों का जो एक पैटर्न है, साहब वो हो गए शुक्र, ये यहाँ ये मामला नहीं है। शुक्रगुजारी जो है वो ये है कि इंसान का दिल गवाही दे अंदर से कि मेरे रब तूने मुझे बहुत दिया, मेरे रब तेरा बड़े इनाम है मुझ पर। तब जाके जो है वो एक कैफियत पैदा होती है। और ज़िंदगी में जिसके शुक्र आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कनाअत आ जाती है। कनाअत यही चीज़ है, मेरा रब तूने जिस हाल में मुझे रखा है तेरा बड़ा शुक्र, तूने बहुत कुछ मुझे दिया है। लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान की फितरत में नाशुक्री टूट टूट कर भरी हुई है। मैं अगर कुछ हासिल किया तो मैं, दौलत आ गई तो मेरी, मैंने कमाया, यही नाशुक्री है। देने वाला तो अल्लाह है भाई, तुम्हारी क्या ताकत है। और जिसकी तबीयत में शुक्रगुजारी आ जाती है उसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है दुश्मनी नहीं होती किसी से, उसके रिश्ते नहीं कटते, रिश्ते टूटते नहीं हैं, क्योंकि उसकी शुक्रगुजारी होती है। उसके अंदर ये चीज़ें सब होती ही नहीं जिनसे रिश्ते टूटते हैं। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बद्दू जो है वो, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे थे तो वो बद्दू भी तवाफ़ कर रहा था और एक दुआ करता जा रहा था, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी इबादिकल क़लीलून। तो परवरदिगार मुझे अपने कम बंदों में शामिल कर ले। तो हज़रत उमर को बड़ी हैरत हुई, ये कैसी दुआ मांग रहा है, ये अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर। दुआ तो इस तरह से हो तो कोई बात नहीं। तो वो ठहर गए। जब इसने अपना तवाफ़ पूरा कर लिया
तो उन्होंने उसको बुलाया और बुला के उससे पूछा कि भाई तुम ये क्या दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मेरा मजाक उड़ाते हैं इस देहाती का। उन्होंने कहा, नहीं, मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। कहा, आपको नहीं पता, आप तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। कहा, हाँ रहा हूँ। आपने कुरान नहीं पढ़ा क्या। कहा, हाँ मैंने पढ़ा है और आज भी पढ़ता हूँ, लेकिन इस काबे की कसम और इस काबे के मालिक की कसम उमर नहीं जानता जब तक तू ना बता दे। ये थे वो, क्यों वो लोग सहाबा थे और क्यों वो अमीरुल मोमिनीन थे। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ये नहीं कि अब मेरी क्या पोजीशन होगी, मैं कैसे कहूँ कि मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, तू बता। तो उन्होंने, उस बद्दू ने कहा, क्या आपने कुरान में सूरह सबा की आयत नंबर 13 पढ़ी, वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, ये नहीं पढ़ा। मेरे बंदे तो बहुत हैं लेकिन शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं, अल्लाह ने फरमाया। ये सुनकर हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू बहे। तो मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि इन कम बंदों में मेरा शुमार कर ले जो शुक्रगुजार बंदे हैं तेरे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख़ के एक बड़े आथर गुजरे हैं। उनके वाक़यात आज भी आपको जैसे ये इस्लामी तहरीकात के और जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें आपको सुनने को मिलेंगे। वो ख़ुद लिखते हैं कि मैं एक बार तवाफ़ करने के लिए काबतुल्लाह पहुँचा। माशी हालत इतनी ख़राब थी कि जिस्म पर बहुत बारीक कपड़ा, पैर में चप्पल नहीं थी और खाने के लिए कुछ नहीं था। भूखे नंगे पैर पहुँचे। तो मैंने पहुँचते ही काबतुल्लाह के दीवार के पास पहुँचते ही जो है शिकायतें शुरू कर दी। ए मेरे रब, मैं तेरे हुजूर आया हूँ, तूने मेरा क्या हाल बना रखा है। ना पैर में चप्पल है, ना पेट में खाना है, भूखा हूँ इतने दिन से, तप रही है ज़मीन, सख्त गर्मी है, पैदल नंगे पैर चला आ रहा हूँ। पीछे से आवाज़ आई, ए अल्लाह तेरा इंतहाई शुक्र है, ए अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, ए अल्लाह तूने मुझे बहुत दिया, ए अल्लाह तूने मुझे बहुत दिया। इनको थोड़ा कुछ अजीब सी कैफियत हुई इनकी। मैं इतना परेशान हूँ, इतनी शिकायतें कर रहा हूँ और ये कौन है जो इस पर इतने शुक्रगुजारी कर रहा है। पलट के देखा, वो सजदे में गिर गया, खूब तौबा की अल्लाह से, ए अल्लाह मैं तेरे नाशुक्रे बंदों में शामिल हो गया, मुझे माफ़ कर दे। मैं चप्पल को रो रहा हूँ और जो शख्स तेरे शुक्रगुजारी कर रहा है उसके तो दोनों पैर ही नहीं, लकड़ी का सहारे से खड़ा था। ए अल्लाह तेरा शुक्र, ए अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत दिया तूने। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल हुई तो उसकी जो इब्तिदाई आयत है उसी के अंदर जो है बशारत है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली कोताही, हर कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे। व युतिम्मा नेमतहू। तो जब ये सूरत नाजिल हुई उससे पहले आप रातों को उठा करते थे, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते थे। तो जितनी देर आप नमाज़ पढ़ते थे, इस सूरह के नाजिल होने के बाद आपने इसके वक्त को तकरीबन दोहरा कर दिया और ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने लगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, या रसूलल्लाह, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो मासूम हैं, आपसे कोई गुनाह नहीं हुए। नबियों से गुनाह नहीं होते, नबी मासूम होते हैं। आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बशारत भी दे दी, फिर आप इतनी नमाजें अदा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए आयशा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनूं।
मुझे और आपको अपना जायज़ा लेना चाहिए और किस कदर हमें शुक्रगुजारी उसकी करना चाहिए, इस पर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। कोई हमारा रिश्तेदार, भाई बंद, दोस्त नाराज़ हो जाए तो आप अंदाज़ कीजिए कि आपके रिश्ते कट जाते हैं, बातचीत बंद, किसी बात पर हो गया तनाज़ा, उसके साथ सुलह होने में कभी कभी महीनों और कभी कभी सालों लग जाते हैं। कोई अगर घर में बड़ा है रिश्तेदारों में, उसने बैठ के करा दी तो करा दी, नहीं तो सालों बातचीत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला के साथ सुलह सबसे आसान है। सबसे आसान अगर किसी के साथ सुलह करना है तो वो अपना हमारा रब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ा, वो लोग पानी को तरस गए, तो पानी पानी करने लगे लोग। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर गए नमाज अदा करने, दुआ मांगने, और वहाँ जो है आपने बारिश के लिए दुआ की, ये अल्लाह पानी बरसा दे। लोग बहुत परेशान हैं, ज़मीन में कोई पैदावार नहीं हो रही है, भूखों मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी इस जमात के अंदर एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, उससे कहो यहाँ से निकल जाए, बारिश बरसा दूंगा। अब ये तो पता नहीं था कौन बंदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आज आम ऐलान कर दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा मामला है, जो भी है वो बाहर निकल जाए। तो वो जो बंदा था वो समझ गया कि मुझे निकलना पड़ेगा। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, ये तो हकीकत है कि 40 साल से मैं तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ और ये तेरा करम है कि तूने इस पर पर्दा डाले रखा था। आज और मेरी इज्जत रख ले, आज तो मैं सबके सामने जलील और रुस्वा होने जा रहा हूँ। अगर मैं बाहर निकला सबके सामने जाहिर हो जाएगा, आज मेरी इज्जत रख ले। अल्लाह से उसने ये मुनाजात की और जो ज़ोरदार बारिश शुरू हुई है, पानी पानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, आप तो फरमा रहे थे कि एक बंदा तुम्हारे अंदर ऐसा है वो निकल जाएगा तब पानी बरसाऊंगा, ये तो बारिश शुरू कर दिया आपने। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिसकी वजह से पानी को रोका था उसी की वजह से बारिश की। तो उन्होंने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो मुझे नाम तो बता दीजिए। कुर्बान जाइए उस पाक परवरदिगार की ज़ात पर। उसने फरमाया कि ए मूसा, जिसके ऐब को मैंने 40 साल तक छुपाया था, आज जब उसने तौबा कर लिया तो आज कैसे जाहिर कर दूँ। तो अल्लाह के साथ सुलह बहुत आसान है। वो जो है 1 मिनट के अंदर राज़ी होता है। आप दिल से जो है उसको मना कर देखिए, सिद्क़ दिल से तौबा करके देखिए। तो ये जो है इंसान के नाशुक्रे होने के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की हैं। आगे वो फरमाता है, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद इस पर गवाह है। उसका ज़मीर अंदर से जो है उसको आवाज़ लगा कर कहता है कि हाँ हकीकत है तुम बहुत नाशुक्रे हो। ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। इंसान का ज़मीर जो है वो जो कुछ करता है, दूसरे किसी पर ज़ाहिर हो ना हो, वो उसका ज़मीर उससे तो ज़रूर कहता है तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि वो खुद उस पर गवाह है और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। माल और दौलत की मोहब्बत को इस तरह अपने दिमाग पर चढ़ा लिया है, इस तरह डूब गया है उसके अंदर, वो रब को भी भूल गया और अपने मकसद को भी भूल गया ज़िंदगी के। दौलत 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 दौलत, थपकियाँ लगा ली। आगे उसने फरमाया, अफला यालमु इज़ा बौसिरा मा फिल कुबूर, तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाए। कब्र में जाओगे ना, हम वहाँ से निकालेंगे तुम्हें। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और सीनों में जो कुछ मख्फी है
उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। दुनिया के अंदर जो मुजरिम होता है उसके पास हज़ार रास्ते होते हैं, बड़े से बड़ा वकील कर ले, झूठ बोलने में माहिर हो, गवाहों को ख़रीद ले, जजों को ख़रीद ले, इंसाफ को वो मुतासिर कर देता है। आखिरत में यह नहीं चलेगा। अदालतों का भी ये मामूल है कि वो सही अगर अदालतें हैं, सही फैसले देने वाले जजेज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीयत को ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल ही भूखा मर रहा था, जान जा रही थी, चोरी कर ली, उसमें जिम्मेदारी हुकूमत की है, वो खाने का इंतज़ाम करती, रोज़गार का इंतज़ाम करती, नहीं किया इसलिए उससे चोरी हुई है, उसके साथ रियायत की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि दिलों का हाल किसे मालूम है? वो जज को क्या पता है कि हकीकत में इसके साथ ऐसा था, इसलिए की इसने, वरना ये चोर नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिल के अंदर आपके ख्यालात क्या उठ रहे हैं वो भी जानता है। और वो ये कह रहा है कि हम तुम्हें ज़िंदा भी करेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब भी करेंगे, तुमने जो कुछ किया है वो भी दिखाएंगे, और तुम्हारे दिलों के अंदर क्या ख्यालात चल रहा है तो वो भी सामने लाकर रख देंगे। चीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर, यकीनन उनका रब उस रोज़ उनसे खूब बाखबर होगा। एक हदीस के हवाले से कुछ बात और करके बात को ख़त्म करेंगे। बहुत मशहूर हदीस है, आपने बारह सुनी होगी कि वहाँ जो है आलिम से पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, तुमने क्या किया? तो वो कहेगा, ये अल्लाह मैंने तो बहुत इल्म फैलाया, तेरे बंदों की इस्लाह और उनकी तरबियत के लिए काम किया। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, तूने इसलिए किया कि लोग जो है वो तेरी वाहवाही करें। इसको बाल पकड़ के पेशानी के बल घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। जो तुझे चाहिए था दुनिया में मिल गया। मालदार से पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें माल दिया था, तूने कहाँ खर्च किया? वो कहेगा, ये अल्लाह मैंने तेरे बंदों पर खर्च किया क्योंकि तेरा हुक्म था, तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, तुमने इसलिए माल खर्च किया कि लोग तुम्हें सखी कहें, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। जवानी कहाँ खर्च की? वो कहेगा कि मैंने जिहाद किया तेरे राह में। अल्लाह फरमाएगा, वो तूने इसलिए किया था कि बच जाए तो गाजी कहलाए और मर जाए तो शहीद कहलाए, तो तुझे दुनिया में मिल चुका, जहन्नम में डाल दो। तीनों के दिल में क्या था, उनकी नीयतें क्या थी, अल्लाह को मालूम है। वो वहाँ जाहिर हो जाएगा, वहाँ खोल के रख देगा। आलिम साहब, तुम इसलिए तुम करते थे तकरीरें, तुम राह खुदा में पैसा खर्च नहीं करते थे, तुम दिखावे के लिए करते थे। तुमने अपनी जवानी जिहाद के लिए नहीं, तुमने इस शौक में लगाई थी कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, जहन्नम में डाल दो। ये जो बात है ना, सीनों को अंदर क्या मख्फी है वो भी खोल दिया जाएगा। और एक हदीस के हवाले से एक बात और अर्ज़ करता हूँ कि बंदा मोमिन जब कोई नेकी करता है तो फरिश्ते अल्लाह से फरमाते हैं, ये अल्लाह तेरे फ़लाँ बंदे ने नेकी की, लिख लें। अल्लाह फरमाता है, फ़ौरन लिख लो। और जब कोई बंदा गुनाह की नियत करता है, नियत की है अभी उसने, तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह तेरे इस बंदे ने गुनाह करने की नियत की है, लिख लें। अल्लाह फरमाता, रुक जाओ। फिर वो इरादा करता है, तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह अब उसने इरादा कर दिया है, लिख लें। अल्लाह फरमाता, रुक जाओ। फिर वो उस गुनाह को करने के लिए चल पड़ता है, फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह चल पड़ा, लिख लें। अल्लाह फरमाता, रुको रुको भाई। फिर वो गुनाह को कर चुकता है, फिर फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह कर चुका, लिख लें। अल्लाह फरमाता, रुक जाओ। फिर वो पूछते हैं, आखिर कब लिखें? अल्लाह फरमाता, रुक जाओ, शायद का तौबा कर ले, शायद का बुरा कर। तो जो कुछ
हमसे कोताहियाँ होती हैं उनके लिए हमें अल्लाह से खूब सुलह करने की कोशिश करना चाहिए, खूब तौबा करने की कोशिश करना चाहिए। और जितने लम्हात हमारे ज़िंदगी में बचे हैं अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजारी में इस वक्त को गुजारना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ बातें कही गई हैं उन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।